नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है लोटस वास्तु शास्त्र में। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन का बड़ा महत्व है। 9 कन्याओं को 9 देवियों के प्रतिबिंब के रूप में पूजने के बाद ही भक्त का नवरात्र व्रत पूरा होता है। अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भोग लगाकर दक्षिणा देने मात्र से ही माँ दुर्गा प्रसन्न हो जाती है। तो आइए जानते हैं किस दिन करे कन्या पूजन। वैसे तो कई लोग सप्तमी से कन्या पूजन शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग पूरे 9 दिन का व्रत करते हैं वह तिथि के अनुसार नवमी और दशमी को कन्या पूजन करने के बाद ही प्रसाद ग्रहण करके व्रत खोलते हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए दुर्गाष्टमी के दिन को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ माना गया है। तो आइए जानते हैं कन्या पूजन की विधि। कन्या भोजन और पूजन के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रित कर दिया जाता है। मुख्य कन्या पूजन के दिन इधर उधर से कन्याओं को पकड़ के लाना सही नहीं होता। गृह प्रवेश पर कन्याओं का पूरे परिवार के साथ पुष्प वर्षा से स्वागत करें और नवदुर्गा के सभी 9 नामों के जयकारे लगाएं। अब इन कन्याओं को आरामदायक और स्वच्छ जगह बैठाकर सभी के पैरों को दूध से भरे थाल या थाली में रखकर अपने हाथों से उनके पैर धोने चाहिए और पैर छूकर आशीष लेना चाहिए। उसके बाद माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर माँ भगवती का ध्यान करके इन देवी रूपी कन्याओं को इच्छा अनुसार भोजन कराएं। भोजन के बाद कन्याओं को अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा तथा उपहार दे और उनके फिर से पैर छूकर आशीष ले। कन्या पूजन में कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर तथा 10 वर्ष तक होनी चाहिए और इनकी संख्या कम से कम 9 तो होनी ही चाहिए। और एक बालक भी होना चाहिए जिसे हनुमान जी का रूप माना जाता है। जिस प्रकार माँ की पूजा भैरव के बिना पूर्ण नहीं होती, उसी तरह कन्या पूजन के समय एक बालक को भी भोजन कराना बहुत जरूरी होता है। यदि 9 से ज्यादा कन्या भोजन पर आ रही है तो कोई आपत्ति नहीं है। आयु अनुसार कन्या रूप का पूजन। नवरात्र में सभी तिथियों को एक और अष्टमी या नवमी को 9 कन्याओं की पूजा होती है। 2 वर्ष की कन्या कुमारी के पूजन से दुख और दरिद्रता माँ दूर करती है। 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति रूप में मानी जाती है। त्रिमूर्ति कन्या के पूजन से धन धान्य आता है और परिवार में सुख समृद्धि आती है। 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी माना जाता है। इसकी पूजा से परिवार का कल्याण होता है। जबकि 5 वर्ष की कन्या रोहिणी कहलाती है। रोहिणी को पूजने से व्यक्ति रोग मुक्त हो जाता है। 6 वर्ष की कन्या को कालिका रूप कहा गया है। कालिका रूप से विद्या, विजय, राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की कन्या का रूप चंडिका का है। चंडिका रूप का पूजन करने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। 8 वर्ष की कन्या शांभवी कहलाती है। इसका पूजन करने से वाद विवाद में विजय प्राप्ति होती है। 9 वर्ष की कन्या दुर्गा कहलाती है। इसका पूजन करने से शत्रुओं का नाश होता है तथा असाध्य कार्य पूर्ण होते हैं। 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा कहलाती है। सुभद्रा अपने भक्तों के सारे मनोरथ पूर्ण करती है। नवरात्रि का पर्व दुर्गे माँ को समर्पित पर्व है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में 9 दिनों तक मनाया जाता है। नवरात्रि में सप्तमी तिथि से कन्या पूजन की शुरुआत हो जाती है और बहुत से लोग 9 दिन का व्रत पूरा करने के बाद अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन करते हैं। इस दौरान कन्याओं को घर बुलाकर उनका आदर सत्कार कर उन्हें भोग लगाया जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि इस दिन कन्याओं को लगाए जाने वाले भोग सीधा माँ को जाता है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार कन्या पूजन के बाद कुछ कार्यों को करना निषेध बताया गया है। तो चलिए जानते हैं वो ऐसे कौन से काम हैं जिन्हें नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए। कन्या पूजन के तुरंत बाद घर की सफाई ना करें। नवरात्रि में कुमारी या कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि कन्या पूजन से सभी प्रकार की सुख समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। शास्त्रों की माने तो कहा जाता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद या कन्याओं को घर से विदा होने के तुरंत बाद घर की सफाई करना शुभ नहीं माना जाता। कई लोग कन्याओं के जाने के तुरंत बाद ही झाड़ू पोछा करना शुरू कर देते हैं, जबकि शास्त्रों में ऐसा करना वर्जित माना गया है। यदि घर की सफाई करनी है तो कन्याओं के जाने के कुछ देर बाद रुककर इन कामों को किया जा सकता है। कन्या पूजन के तुरंत बाद
कपड़े आदि ना धोए। कन्या पूजन 9 दिनों के नवरात्रि का वो दिन है जिस दिन आपके 9 दिनों की तपस्या को विराम मिलता है और साथ ही आपको माता रानी की कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में कन्या पूजन में भोग लगाने से लेकर कन्याओं के जाने के बाद छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिसमें से एक काम है वस्त्र धोना। प्राचीन मान्यताओं अनुसार कन्या पूजन के तुरंत बाद घर में वस्त्र धोना शुभ नहीं माना जाता, इसलिए हो सके तो कन्या पूजन के तुरंत बाद कपड़े धोने जैसे कार्यों से बचना चाहिए। कन्या पूजन के तुरंत बाद स्नान ना करें। नवरात्र पर्व के दौरान कन्या पूजन काफी महत्व रखता है। 9 कन्याओं को 9 देवियों का ही रूप माना जाता है, इसलिए कहा जाता है कि कन्या पूजन के तुरंत बाद नहाना, बाल धोने जैसे कार्यों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। इस तरह के कार्यों को कन्या पूजन से पहले ही कर लेना चाहिए ताकि आपको माता रानी की असीम कृपा प्राप्त हो सके। नवरात्रि का पर्व देवी माँ को समर्पित पर्व है। शास्त्रों में जिसके कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं, जिनमें से एक नियम है कन्या पूजन के तुरंत बाद नाखून ना काटना। वैसे तो नाखून काटना एक अच्छी आदत मानी गई है, लेकिन नवरात्रि के 9 दिन में और खास तौर पर कन्या पूजन के तुरंत बाद ही नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता। जहाँ तक हो सके नवरात्रि में कन्या पूजन के तुरंत बाद नाखून काटने से हमें बचना चाहिए। इस तरह इन नियमों को यदि ध्यान में रखकर माता रानी की पूजा अर्चना की जाए तो अवश्य ही माता रानी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाएगी और उन्हें मनचाहा वरदान दे देगी। तो अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और कोई जानकारी के लिए आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जल्द से जल्द जवाब देने की। तो देखते रहिए लोटस वास्तु शास्त्र।